हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रथम तत्व का जो गुण होता है आठवें तत्व के गुण के समान होता है। जैसे कि संगीत के सुर सा रे गा मा पा धा नी में ये जो होता है ना, सा जो होता है पुनः आठवें नंबर पाता है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक तो 7 हो गया, लेकिन आठवें पर रिपीट हो जाता है, इसलिए समान गुण हो जाता है। तो इसी प्रकार तत्व में पाया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था और आगे पढ़ेंगे हम लोग इनका दोष कि न्यूलैंड का अष्टक नियम का दोष। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है दोष को। तो देखिए पहला दोष इनका ये था कि यह हल्के तत्वों तक लागू हुआ था। हल्के तत्वों तक ही लागू हुआ, अर्थात कैल्शियम तक 20 परमाणु संख्या 20 तक लागू हुआ। उसके बाद इनके क्रम में सजाने पर इनका जो परिभाषा था वह गलत होने लगा। और दूसरा हुआ कि इन्होंने अनुमान किया था कि प्रकृति में 56 ही तत्व रहेंगे, आगे किसी तत्व का निर्माण नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चलकर बहुत सारे तत्वों का निर्माण होगा। और दूसरा हम लोग पॉइंट लिखते हैं कि कुछ असदृश तत्वों को एक साथ रख दिया, एक साथ रख दिए थे। जैसे कि कोबाल्ट और क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया था, जिनका की गुण अलग अलग। कोबाल्ट और निकेल का गुण एक समान और फ्लोरीन क्लोरीन का एक समान। तो इन सभी को साथ में रख दिया था, इसलिए विभिन्न गुण वाला हो जाता था। तो कुछ असदृश तत्वों को सदृश के साथ रख दिया था, इस प्रकार से दूसरा इनका था। और तीसरा हुआ कि अक्रिय गैस, इनके समय अक्रिय गैसों का निर्माण नहीं था। जैसे कि आज हीलियम, नियॉन ये सब आर्गन है, उस प्रकार से इनके समय में अक्रिय गैसों का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन तीसरा गुण यह हुआ कि अक्रिय गैस का जब निर्माण हुआ, अक्रिय गैसों के निर्माण से इनका जो प्रथम तत्व का गुण हुआ ना, नौवे तत्व के गुण से मिलने लगा। इसलिए ये सभी दोष था इनके सारणी का और इनके नियम का। तो और आगे देखते हैं हम लोग जो वैज्ञानिक है इनके फेल होने के बाद। तो देखिए आगे ये था, मेंडलीफ ने आए और उन्होंने अपना सारणी बनाया। तो इन्होंने क्या किया कि इसी गुण पर मतलब अपने सारणी को बनाया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। तो इन्होंने लिखा, इनके परिभाषा थी कि तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण जो होते हैं उनके आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। या दूसरों शब्दों में कहा जाए तो तत्वों को यदि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। यह था मेंडलीफ का नियम। तो इन्होंने भी अपना सरणी बनाया और प्रस्तुत किया। तो और देखिए इनकी सरणी की विशेषताएं क्या क्या थी। और इनके समय में 63 तत्वों का आविष्कार हुआ था और न्यूलैंड के समय 56 तत्व का। तो इन्होंने विशेषताएं क्या थी, इनकी उपयोगिता कि इन्होंने अपने सारणी में जो बनाया था उसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया था। पहला जो है रिक्त स्थान अपने सारणी में छोड़ दिया था ताकि आने वाले जब भविष्य में तत्वों का निर्माण होगा तो उसी में रखा जाएगा। और इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया दूसरा था कि इनके अनुसार जो मॉडल प्रस्तुत किए थे तो तत्वों का अध्ययन आसान हो गया। तो और तीसरा पॉइंट था
कि तत्वों का पूर्वानुमान, जैसे कि मैंने पहले बतलाया, इन्होंने पहले ही अनुमान लगाकर बतला दिए थे कि तत्व बनेंगे। और चौथा हुआ कि अनुसंधान कार्य में सहायता, यानी किसी तत्व को देखकर उसके बारे में बतलाया जा सकता था कि इसकी संबंध कैसा होगा। तो इस प्रकार की इनकी विशेषताएं थी, यह चार विशेषताएं थी इनके सरणी का। और आगे इनके, लेकिन इनका भी नहीं चला क्योंकि इनके समय ये 63 तत्व ही थी और इनके सरणी में भी दोष आ गया। तो इनके दोष को खत्म करने के लिए देखते हैं कि कौन कौन सा दोष था इनमें। तो देखिए, यह दोष था, हाइड्रोजन का स्थान पहला निश्चित नहीं किया था इन्होंने अपने सरणी में। और दूसरा था कि तत्वों का असंगत युग्म, जैसे देखिएगा आर्गन और पोटेशियम, जो रखना चाहिए था पहले, उसे पहले नहीं रख के बाद में रख दिया था और इस प्रकार से असंगत युग्म बना था। और कुछ तत्वों, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग, और असमान गुण वाले को एक साथ रख दिया था। और समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं था, समस्थानिक। और पांचवा था कि इन्होंने एक ही वर्ग में तीन तत्व, यानी एक ही वर्ग में तीन तत्व रख दिया था एक ही स्थान पर। जैसे वर्ग 8 में देखिएगा, बुक में दिया हुआ है। तो ये सभी इनकी दोष थे कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया था, तत्वों को असंगत युग्म को एक साथ रख दिया था। जैसे कि देखिए, पोटेशियम जो है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 39, और आर्गन का जो परमाणु द्रव्यमान यह 40 हो गया था। तो यह पोटेशियम को पहले रख दिए थे और आर्गन को बाद में। इस प्रकार से असंगत युग्म बन गया था, यानी समान नहीं बना था। और समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग और असमान गुण वाले तत्वों को साथ साथ रख दिया था, यह दोष थी। और समस्थानिक, जो कि हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं किया था इन्होंने। और एक वर्ग में, किसी वर्ग में एक ही स्थान पर कई सारे तत्व, जैसे देखिएगा कोबाल्ट, फेरस, कोबाल्ट और निकेल को बुक में देखिएगा, ये तीनों तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया है। तो इसलिए यह फेल हो गया। और आगे दूसरे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। तो अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और रेगुलर क्लास चल रहा है, थंबनेल पर देखिएगा तो रेगुलर मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं।